अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2025 को जो है ख़त्म होगा। तो इसकी आईटीआर आप असेसमेंट ईयर 25-26 में फ़ाइल करेंगे, मीन्स अप्रैल 2025 के बाद आप फ़ाइल करेंगे और आपको 31 जुलाई 2025 तक का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, तो सीनियर सिटीज़न को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कब ज़रूरी नहीं होता है। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कब इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है या फिर किन सिचुएशन में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो इससे पहले सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीज़न की डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स के अंदर। तो सीनियर सिटीज़न की डेफिनेशन देखने के लिए देखिए, सबसे पहले सीनियर सिटीज़न बोला जाता है एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल को जिसकी एज 60 ईयर से लेकर 79 ईयर के बीच में होती है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। तो 24 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में अगर आपकी एज कभी भी 60 ईयर से लेकर 79 ईयर तक होगी, तो आपको एक सीनियर सिटीज़न मान लिया जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी जो डेफिनेशन होती है वो होती है सुपर सीनियर सिटीज़न की। मीन्स आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी एज अगर 80 ईयर या 80 ईयर से अबव है, तो उस केस में फिर आप सुपर सीनियर सिटीज़न जो है वो कहलाते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न, जिसका बेनिफिट मिलता है सेक्शन 194 के अंदर। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसकी एज 75 ईयर होती है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो 75 ईयर या 75 ईयर से अबव आप हो जाते हैं तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो वहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी एक कंडीशन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। तो इनकम टैक्स के अंदर कुछ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बताई गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आपकी इनकम उस लिमिट को क्रॉस नहीं करती है तो फिर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप वॉलंटरी करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसके लिए कोई नोटिस आपको नहीं आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि वो लिमिट अगर क्रॉस नहीं करती है तो फिर आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं होता है। तो आप जानते हैं, आप इनकम टैक्स की रिटर्न को ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल कर सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, जहाँ पर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, मीन्स आपकी एज 60 ईयर से लेकर अगर 79 ईयर के बीच में है, तो उस केस में फिर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो बताई गई है ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो 3 लाख रुपीज़ की बताई गई है। तो अगर आपकी टोटल इनकम का मतलब आपकी पेंशन वगैरह कुछ आती है, आपकी कोई इंटरेस्ट की इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, कोई बिजनेस आप छोटा मोटा करते हैं उसकी इनकम है, अगर सारे ही हेड से इनकम मिला के आपकी 3 लाख क्रॉस नहीं करती है टोटल इनकम, मीन्स टोटल इनकम का मतलब होता है आपने कुछ अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह की है उसकी डिडक्शन भी आप क्लेम कर लेंगे, एग्जम्पशन भी क्लेम कर लेंगे, सब कुछ क्लेम करने के बाद, लेस करने के बाद अगर टोटल इनकम 3 लाख क्रॉस नहीं करती है तो फिर वो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। वॉलंटरी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर इनकम टैक्स की तरफ से किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है कि आप आईटीआर फाइल करें। वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न हैं, तो सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट है 5 लाख रुपीज़ की। मींस अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी एज 80 ईयर या 80 ईयर से अबव है, तो आप सुपर सीनियर सिटीज़न कहलाते हैं। तो उस केस में पूरे साल के अंदर अगर आपकी 5 लाख तक टोटल इनकम है, तो फिर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। तो ये मेरी बात हुई ओल्ड टैक्स रिजीम की। अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ऐसी कोई भी एज की लिमिट नहीं है। आप 60 ईयर के हैं, 60 ईयर से कम हैं, 80 ईयर हैं, 80 ईयर से अबव हैं, सबके लिए एक ही बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट है, वो है 3 लाख रुपीज़। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे और आपकी टोटल इनकम अगर 3 लाख क्रॉस नहीं करती है, तो फिर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो मेरी हुई बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है कि नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफाइड सुपर सीनियर सिटीज़न की, जिसको मैंने बोला था सुपर सीनियर सिटीज़न, जो स्पेसिफाइड सुपर सीनियर सिटीज़न जिनकी एज 75 ईयर या अबव होती है। देखिए, ऐसे पर्सन्स के लिए सेक्शन 194 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2021 के अंदर कि कोई ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 ईयर या अबव है, तो उनको इनकम टैक्स की रिटर्न से फाइलिंग से एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा अगर वो ये नीचे दी हुई कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं। तो कंडीशन क्या है
केवल और केवल उनकी पेंशन से इनकम होनी चाहिए। दूसरा, दे रिसीव इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड पेंशन इन द सेम बैंक अकाउंट, मीन्स जिस बैंक अकाउंट के अंदर उनकी पेंशन आती है, जो इंटरेस्ट की इनकम है उसके अंदर सेविंग से इंटरेस्ट हो सकता है, एफडी से हो सकता है, आरडी से हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हो सकता है, वो जो इंटरेस्ट की इनकम है उस सेम बैंक अकाउंट के अंदर ही यह होनी चाहिए। मीन्स जो पेंशन आती है और जो इंटरेस्ट की इनकम जनरेट होती है वो सेम बैंक अकाउंट से जनरेट होनी चाहिए। तो उस केस में ऐसे सीनियर सिटीजन जो है डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं बैंक के पास फॉर्म 12BA के अंदर, और वहाँ पे वो अपनी इनकम का ब्यौरा दे सकते हैं कि मेरी इतनी पेंशन आती है, इतनी इंटरेस्ट की इनकम है सेम बैंक अकाउंट के अंदर। तो उस केस में बैंक क्या करेगा, अपने आप ही उनका TDS काट कर डिपॉजिट करवा देगा और उनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट आपके लिए बना दिया है। ये सीनियर सिटीजन है जिनकी ये 75 ईयर या 75 ईयर से अबव है, इनकी बैंक अकाउंट के अंदर केवल पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम आती है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है इनकी। इसके अलावा जो भी डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं, वो सेक्शन जो भी सेक्शंस होते हैं उनके अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो देखिए जो भी नोटिफाइड बैंक है उसके अंदर उनकी पेंशन की इनकम है और इंटरेस्ट की इनकम है, तो वो क्या करेंगे, बैंक के पास डिक्लेरेशन दे देंगे फॉर्म 12BA के अंदर। बैंक इस डिक्लेरेशन को जो है कंसिडर कर लेगा और अकॉर्डिंगली TDS काट के जमा करवा देगा। तो इस तरीके से ये जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न हैं इनको एग्जम्पशन मिल जाएगी ITR फाइलिंग से, उनको ITR फाइल नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीज़न को ITR फाइल करनी ही नहीं पड़ती है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती हैं जहां उनकी इनकम जो है टोटल इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख या 5 लाख से कम है, या न्यू टैक्स रिजीम में अगर जाएंगे 3 लाख से कम है, उसके बावजूद भी उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। तो वो कौन सी सिचुएशन है जहां पर उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, इवन उनकी इनकम 3 लाख और 5 लाख से कम है। तो देखिए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने जाते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर, उसका एक 7th प्रोविज़ो है जो कि ये कहता है कि अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन किया है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की है, या आप बोल सकते हैं आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 1 लाख से ज़्यादा के बिजली का बिल पे किया है, तो उस केस में फिर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, इवन आपकी इनकम 3 लाख और 5 लाख से कम भी क्यों ना हो। सेकंड, इसी तरीके से जो 7th प्रोवाइजो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल किया और उस फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का खर्च किया, या आपने किसी को करवा दिया, मीन्स किसी को पैसा पे कर दिया फॉरेन ट्रैवल के लिए, तो उस केस में भी फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और उस सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपने 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट करवाया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, चाहे डिजिटल मोड में किया हो, कैश मोड में किया हो, तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के अंदर आप डिपॉजिट करवाते हैं या विड्रॉल करते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा या 1 करोड़ रुपीज़, तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई बिज़नेस रन करते हैं और आप अपनी ITR सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग फाइल करते हैं, मीन्स प्रेजम्पटिव बेसिस पर फाइल करते हैं ITR 4, और आपके बिज़नेस का टर्नओवर जो है 60 लाख से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, या आप बोल सकते हैं आपकी जो सेल है वो 60 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब भी आपको इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल कौन हो सकता है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, लॉयर हो गए, वकील हो गए, CA हो गए, या किसी और तरीके का कोई भी पर्सन जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके के प्रोफेशनल अगर 44 ADA के अकॉर्डिंग अपनी ITR को फाइल करते हैं, जो कि ITR 4 फाइल करते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर, अगर ऐसे प्रोफेशनल की जो रिसिप्ट है वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख क्रॉस कर जाती है, तब भी आपको जो है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, इवन आपकी टोटल इनकम 3 लाख या 5 लाख से कम है। उसके अलावा अगर आपकी TDS की डिडक्शन हुई है या TCS कलेक्ट किया गया है आपसे और जो कि 50,000 से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इनकम 3 लाख 5 लाख क्रॉस नहीं करती है। और साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बता दिया इवन आपकी इनकम 3 लाख और 5 लाख क्रॉस ना भी करे, तब भी आपको अगर ये ट्रांजैक्शन आप कर लेते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। अब बहुत सारे सीनियर सिटीजन का ये क्वेश्चन होता है कि 7 लाख तक तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, अगर आप पेंशनर है तो 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है न्यू टैक्स रिजीम में, तो 7,75,000 तक तो हमें वैसे ही कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए वो जो लिमिट है वो टैक्स ना पे करने की लिमिट है, और जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो ITR फाइल करने की लिमिट डिस्कस की है। जो 3 लाख और 5 लाख की जो लिमिट है इनकम की, वो ITR ना फाइल करने की लिमिट है।
अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है 3 लाख और 5 लाख, तो उस केस में फिर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। बट वहाँ पर आपका जो भी टैक्स लगता है वो सेक्शन 87A की रिबेट मिलने के बाद आपका टैक्स ज़ीरो हो जाता है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ITR फाइल करने की लिमिट अलग है और टैक्स ना पे करने की लिमिट अलग है। तो इसलिए अगर आपकी इनकम 3 लाख 5 लाख क्रॉस कर जाए तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। 3 लाख 5 लाख क्रॉस ना भी करें, बट ये ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको बताया, कैश डिपॉजिट करवाया आपने, बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा पे किया, ट्रैवल 2 लाख से ज़्यादा किया, TDS 50,000 से ज़्यादा पे किया, तब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न को जो है फाइल कर लें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।